A very beautiful morning, my dear students. Today our topic is lesson number जो हमारा फोर्थ है, द ashes that made trees bloom. विलियम एलियट ड्रिफ ने ये लिखा है। तो हमने जो है बच्चों ये पेज नंबर 59 पे आए हुए थे और ये जो पैराग्राफ था फर्स्ट ये रीड कर लिया था। उसके बाद यहाँ से देखिए Meanwhile, the enemy's neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. तो कहता है कि जो हमने हमें पता किया था कि स्टोरी से कि भाई इस स्टोरी में बारिश होने लगती है। चक्की से जब उसने चलाई थी पेस्ट्री बनाने के लिए, सिक्कों का ढेर लग गया था, तो सोने की बारिश होने लग गई थी। अब उसके बाद देखिए कि ये कहता है कि उनका जो ईर्ष्यालु पड़ोसी था खिड़की में से उबली हुई फलियों को पिसता हुआ देख रहा था। अ, और उसके बाद वो कहता है कि गुडी मी कहता है कि ओ गुडी मी ओ क्राइड द ओल्ड ओल्ड हैग। बूढ़ा दंपत्ति चिल्लाया एज शी सा ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड। जब बुढ़िया ने चक्की में से गिरती चटनी को सोने में बदलते हुए देखा तो उन्होंने चिल्लाया, अरे सोने के सिक्के। अंटिल इन ए फ्यू मिनट्स द टब अंडर द मील वॉज फुल ऑफ ए शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड। कुछ ही समय में चक्की के नीचे रखी टब जो थी चमकदार सोने से भर गई थी। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन। इसी तरह से जो वृद्ध दंपत्ति थे वो पुनः अमीर हो गए थे, जो बूढ़े दंपत्ति थे। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विक्ड नेबर केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल। अगले दिन कुटिल और अगले दिन जो है कुटिल और दुष्ट पड़ोसी ओखली और चक्की उधार मांग कर ले गए, जैसे उन्होंने पहले किया था। वो कुत्ते को पकड़ के ले गए थे ना कि हमारा भी ट्रेजरी खोद देगा, उसी प्रकार से उन्होंने खजाना खोद देगा। इस प्रकार से कुत्ते को पकड़ के ले गए थे, अब की बार वो चक्की को ले गए। ठीक है। तो फिर कहता है कि दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स। उन्होंने एक को तो उबले हुए चावलों से तथा दूसरी को फलियों से भर दिया। वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स, ये तो हमने पढ़ लिया। देन द ओल्ड मैन बिगेन द पाउंड एंड द वुमेन टू ग्रिंड। तब से बूढ़े आदमी ने कूटना शुरू किया और बुढ़िया ने पीसना शुरू कर दिया। ठीक है। तो बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू ए फ्योल मास ऑफ वॉर्म्स। लेकिन पहले ही प्रहार से और चक्की के पहले ही चक्कर से पेस्ट्री और चटनी कीड़ों के दुर्गंध वाले मिश्रण में बदल गई। ठीक है। स्टिल मोर एंग्री एट दिस। इससे और अधिक क्रोधित होकर के उन्होंने जो है क्या किया, चॉप्ड द मील इनटू पीसीज। चक्की के चूल्हे में जलाने के लिए उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, यूज एज फायरवुड, ताकि वो चूल्हे में उसका यूज़ कर सकें। तो बच्चों देखा कि जब उन्होंने उस कुत्ते को मारा था तो उसको कितना दर्द हुआ होगा। तो इसलिए अब जब वो कुत्ते ने ये सारा चीज़ें बताई थी, उन्होंने वहीं पे तो दबा दिया था उस कुत्ते को जहाँ से वो पेड़ था, और वो उन पेड़ों की उसने चक्की बनाई। उस चक्की से फिर उन लोगों को तो जो उस कुत्ते को पालते थे उनके लिए तो सोने के सिक्के बन गए, लेकिन इनके लिए जिन्होंने उसको मारा था उनके लिए कीड़े बन गए दुर्गंध वाले। तो उसके बाद देखिए बच्चों क्या हुआ स्टोरी में। उसके बाद जो है कॉम्प्रिहेंशन चेक है बच्चों, इसका फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन जो है हम इसका कल कर लेंगे। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है कि वाई डिड द नेबर्स किल द डॉग, पड़ोसी ने कुत्ते को क्यों मारा था, बिकॉज ही डिड नॉट गिव एनी ट्रेजर टू दैम। तो ये वाले जो क्वेश्चन हैं हम पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद करेंगे। देखिएगा सेकंड जो पैराग्राफ, सेकंड जो इसका पार्ट है वो देखिए। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, उसके कुछ ही समय बाद द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन। दोबारा से सज्जन बूढ़े आदमी को पुनः स्वप्न आया जिसका वो कुत्ता था। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, और कुत्ते की आत्मा ने उससे बात की। ठीक है। टेलिंग हिम हाउ द विक्ड पीपल हैड बर्न द मील मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। उन्होंने बताया कि दुष्ट लोगों ने किस तरह से चीड़ के वृक्ष से जो बनी चक्की थी उसको जला दिया है। ठीक है। टेक द एशेज ऑफ द मिल स्प्रिंकल्स दैम ऑन द विटर्ड ट्रीज। चक्की की राख को लेकर मुरझाए वृक्षों के ऊपर छिड़क दो, उनमें से फिर से फूल खिलाएंगे। द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विक्ड नेबर्स हाउस। कुत्ते की आत्मा ने कही थी ये सारी बात। तो फिर बूढ़ा आदमी जाग उठा और तुरंत अपने मक्कार पड़ोसी के घर पे गया, जहाँ उसने क्या देखा, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace. उसने देखा दुखी बूढ़े दंपत्ति को फर्श के बीच में चौकोर अंगीठी के पास बैठे हुए पाया। ठीक है। इन द मिडल ऑफ द फ्लोर के बीच में, फर्श के बीच में, स्मोकिंग एंड स्पाइनिंग, वो क्या कर रहा था, धूम्रपान कर रहा था वहाँ पे बैठ के। ठीक है। और जो बुढ़िया थी वो क्या कर रही थी, सूत काट रही थी। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम
उसके बाद बात आती है ब्लेज फ्रॉम सम बीट्स ऑफ द मिल। तो कहता है कि जो बुढ़िया थी वो तो सूत काट रही थी और वो धूम्रपान कर रहा था, बैठा बैठा स्मोक कर रहा था। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो अपने हाथों और पैरों को आग की लो से सेक रहे थे, जो कि चक्की के टुकड़ों से उत्पन्न हो रही थी। ठीक है, वो सेक रहे थे अपने हाथों को उस जहाँ पे उन्होंने चक्की जलाई थी उस आग से। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेज। सज्जन बूढ़े आदमी ने चक्की की राख की भीख मांगी। थो द covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief। जबकि लालची जो बूढ़े दंपति थे, कपल थे, उन्होंने अपनी नाक सिकोड़ ली और उसे ऐसे डांटा जैसे कि वो चोर हो। ठीक है, दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेज। उन्होंने उसे उसकी जो टोकरी थी वो राख से भर दी। ऑन कमिंग होम, घर आकर बूढ़ा आदमी, द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन। घर आकर जो बूढ़ा आदमी था अपनी पत्नी को लेकर बाग में गया। इट बीइंग विंटर, सर्दी का मौसम होने के कारण, देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर। उनका जो चेरी का प्रिय पेड़ था वो ठूंठ खड़ा था, मतलब ठूंठ खड़ा था ना, सूख गया था बिल्कुल ही। उसने एक चुटकी, फिर क्या किया, ही स्प्रिंकल्ड ए पिंच ऑफ एशेज ऑन इट। उसने एक चुटकी राख पेड़ के ऊपर छिड़क दी। ठीक है, और फिर कहता है he sprinkled a pinch of ashes on it and lo it sprouted blossoms until it became a cloud of pink blossoms which perfumed the air। ओहो, वो ऐसे बोलता है छिड़कते ही, ओ वाओ, वह गुलाबी फूलों के बादलों से भर गया और हवा को खुशबू से भर दिया। ठीक है, द न्यूज़ ऑफ दिस फील्ड द विलेज। इस बात की खबर गांव में फैल गई। एंड एवरी वन रेन आउट टू सी द वंडर। हर कोई इस आश्चर्य को देखने के लिए दौड़ आया। द कोवेटस कपल ऑल्सो हियर्ड द स्टोरी। लालची जो बूढ़े दंपति थे उन्होंने भी ये कहानी सुनी। गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज ऑफ द मिल। और चक्की की शेष बची हुई राख को इकट्ठा करके सूखे पेड़ों को हरा भरा करने के लिए उन्होंने रख लिया। रिमेनिंग एशेज ऑफ द मिल kept them to wake with the withered ट्रीज ब्लॉम्स। उन्होंने सोचा कि हम भी ऐसे ही करेंगे, हम भी राख से बची हुई जो राख थी उसको सूखे पेड़ों को हरा भरा करेंगे उनसे। द किंग ओल्ड मैन, दयालु बूढ़े आदमी ने हियरिंग दैट हिज लॉर्ड, उनका महाराज आगे देखिए, द किंग ओल्ड मैन, जो बूढ़ा दयालु आदमी था, तो यह सुनकर उनका जो महाराज था, हियरिंग दैट हिज लॉर्ड, उनका जो महाराज था ना, किंग था उस ओल्ड मैन का, वो वहाँ से गुजर रहा था। द डैमिनो, उसका नाम था, डैमियो नाम था, वॉज टू पास अलोंग द हाई रोड नियर द विलेज। वो गांव के पास की, सेट आउट टू सी हिम टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेज। दयालु जो बूढ़े आदमी का जो राजा था, वो डैमियो उनके गांव के पास की मुख्य सड़क से गुजर रहा था। उसे देखने के लिए चल दिया और अपनी राख वाली टोकरी साथ में ले गया। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, जैसे ही महाराजा का वहाँ कारवां पहुंचा, ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विथर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड अप बाय द वे साइड। वह चेरी के एक पुराने ढूंढ के ऊपर चढ़ गया जो कि रास्ते पे खड़ा हुआ था। नाउ इन द डेज ऑफ द डैमियोज इट वॉज द कस्टम। डैमियो के दिनों में ये रिवाज था कि जब उनका महाराज गुजरता था तो सभी स्वामी भक्त लोग अपनी ऊंची खिड़कियों को बंद कर लिया करते थे। ठीक है, कहता है कि जब वहाँ पे एक परंपरा थी, इट वॉज ए कस्टम व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय, जहाँ जब भी उनका राजा वहाँ से पास गुजरता, फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज, वो अपनी खिड़कियों को बंद कर लिया करते थे, ऊपर जो ऊंची खिड़कियाँ थी जो उनको। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद ए स्लिप ऑफ पेपर, वे खिड़कियों के ऊपर कागज चिपका दिया करते थे, सो एज नॉट टू कमिट द इम्पोर्टेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, कहीं वे अपने स्वामी की ओर देखने की भी अशिष्टता न कर सकें। ठीक है, सड़क पर जो चलने, ऑल द पीपल अलोंग द रोड वुड फॉल अपन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन पोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास्ड बाय। सड़क पर चलने वाले सब लोग तब तक हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठे रहते थे जब तक महाराजा का कारवां वहाँ से गुजर नहीं जाता था। द ट्रेन ड्रीव नियर, महाराजा का कारवां निकट आ गया था। वन टॉल, एक लंबा सा कॉम्पिटेंट मैन, सुडोल सा आदमी, मार्च्ड अहिड, आगे आगे चल रहा था, क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, लोगों से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था,
गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पर बैठ जाओ, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पर बैठ जाओ। एंड एवरी वन नील्ड डाउन वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग, और कारवां के गुजरते समय सभी अपने घुटनों पर झुक गए। सडनली द लीडर ऑफ द वैन caught साइट ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री, अचानक ही वैन के नेता की नज़र पेड़ पर बूढ़े आदमी पर पड़ गई। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him away by. He was about, तो कहता है कि वो अपने गुस्से से बुलाने ही वाला था, लेकिन ये देखकर वो अत्यंत ही बूढ़ा है, उसने दिखावा किया कि उसने उसे देखा ही नहीं और उसके पास से वो गुजर गया। वो मतलब जो जा रहा था ना राजा, उसकी नज़र जो है वैन के नेता की नज़र उन पेड़ पर बैठे बूढ़े आदमी पे पड़ गई थी और उसे गुस्से से बुलाने ही वाला था वो, लेकिन उसने ये देखा कि अत्यंत ही वो तो ज़्यादा बूढ़ा है, उसने दिखावा किया कि उसने तो उसे देखा ही नहीं और उसके पास से वो गुजर गया। इसीलिए सो व्हेन द डैमियोज पैलेंक्विन ड्रू नियर, इसीलिए जब डैमियो की पालकी पास में आ गई तो द ओल्ड मैन टेकिंग ए पिंच ऑफ एशेज फ्रॉम हिज बास्केट स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, तो बूढ़े आदमी ने अपनी टोकरी से एक चुटकी राख लेकर उस पेड़ के ऊपर छिड़क दी। इन ए मोमेंट इट ब्रस्ट इन टू ब्लॉसम, एक ही पल में पेड़ फूलों से खिल गया। द डिलाइटेड डैमिनो ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गोट आउट टू सी द वंडर, प्रसन्नचित डैमियो ने अपने कारवां को रोकने का आदेश दिया और इस आश्चर्य को देखने के लिए पालकी से बाहर आ गया। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोब्स, स्पॉन्ज केक, फैंस एंड अदर रिवॉर्ड्स टू बी गिवन टू हिम। बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाकर उसने उनका धन्यवाद किया और आदेश दिया कि उसे रेशमी वस्त्र, स्पंज केक, पंखे और अन्य इनाम दिए जाएं। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कास्टल, उसने उसे अपने महल में भी आमंत्रित कर लिया। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ, इसलिए बूढ़ा आदमी प्रसन्नचित होकर अपने घर चला गया ताकि वो अपनी खुशी को अपनी प्यारी पत्नी के साथ बांट सके। अब वो घर चला गया बूढ़ा आदमी, तो आगे देखिए, बट व्हेन द ग्रीडी नेबर हियर्ड ऑफ इट, परंतु लेकिन जब लालची पड़ोसी ने इस बारे में सुना तो ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेज एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, उसको लगा कि उसने कुछ जादुई राख ली और मुख्य सड़क पे वो आ गया। मतलब उसने जब ये सारी बातें सुनी ना तो उसने भी जादुई राख वहाँ से उठा ली और मुख्य सड़क पे वो आ गया। वह वहाँ There he waited until a daimyo's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. तब तक प्रतीक्षा करता रहा, वो भी वहाँ पे प्रतीक्षा करता रहा जब तक एक डैमियो का कारवां वहाँ तक नहीं आ गया और भीड़ की तरह घुटनों पर न झुककर वह चेरी के एक ठूंठ वृक्ष पर चढ़ गया। When the daimyo himself was almost directly under him, ही थ्रू ए हैंडफुल ऑफ एशेज ओवर द ट्री, जब डैमियो बिल्कुल उसके नीचे आ गया तो उसने राख की एक मुट्ठी पेड़ के ऊपर फेंक दी। ठीक है, तो विच डिड नॉट चेंज ए पार्टिकल, जो कि बिल्कुल भी नहीं बदला, वो बदली ही नहीं क्योंकि वो तो लालची आदमी था। उसने तो कुत्ते को मारा था, अब कुत्ता उसकी हेल्प क्यों करेगा। द वाइंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोज एंड आईज ऑफ द डैमियो एंड हिज वाइफ, हवा द्वारा धूल के कण डैमियो और उसकी पत्नी की नाक और आंखों तक पहुंच गए। सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, उन्हें छींकें आने लगी और उनका दम घुटने लग गया। मतलब इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, तो सारा का सारा जो कारवां था ना उसकी शान शौकत बिगड़ गई जुलूस की। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नीज सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री एंड ट्रम्बल्ड हिम एंड हिज ऐश बास्केट इन टू द डिच बाय द रोड। वह आदमी जिसका काम ये चिल्लाने का था अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, वो आदमी क्या, उसने बूढ़े मूर्ख को कॉलर से पकड़ के पेड़ से नीचे खींच लिया और उसे तथा उसकी राख वाली टोकरी को गड्ढे में धकेल दिया। देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, तब उसने उसे बुरी तरह पीटा और मरने के लिए छोड़ दिया। दस द विक्ड ओल्ड मैन डाइड इन द मड बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग dwelt in peace and plenty and both the and his wife lived to a green old age। इस तरह मक्कार आदमी कीचड़ में मर गया, लेकिन कुत्ते का दयालु मित्र शांति और संपन्नता के साथ रहता रहा और वह तथा उसकी पत्नी दोनों बुढ़ापे में भी स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी रहे थे। तो बच्चों देखो, बुराई का फल बुरा ही होता है, बुरे का फल बुरा ही मिलता है, इसलिए हमेशा अच्छा करो और अच्छे बन के रहो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।